स्वागत है मंथन ज्ञान के इस नए अध्याय में, जहां हम अपनी विशेष श्रृंखला प्राचीन आविष्कार जो आज भी प्रयोग में है के दूसरे भाग की ओर बढ़ रहे हैं। पहले भाग में हमने जाना कि कैसे प्राचीन काल के कुछ अद्भुत आविष्कार आज भी हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं। इस भाग में हम उन 5 अन्य आविष्कारों को उजागर करेंगे जिन्होंने समय की कसौटी पर खरे उतरते हुए आज भी हमारी सभ्यता में अपना स्थान बनाए रखा है। तो चलिए बिना किसी विलंब के इस यात्रा को जारी रखते हैं। ग्लास मेकिंग लगभग 3500 ईसा पूर्व। छठी प्राचीन तकनीक हमें ले जाती है ग्लास मेकिंग की अद्भुत कला की ओर, जिसकी शुरुआत मेसोपोटामिया में लगभग 3500 ईसा पूर्व हुई थी। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के लोग ग्लास को पिघलाकर और फिर उसे ठंडा करके विभिन्न आकारों और आभूषणों का निर्माण करते थे। इस कला का विकास करते हुए प्राचीन रोमन साम्राज्य ने ग्लास बनाने की तकनीकों को और भी सुधारा, जिससे वे बड़े ग्लास पैनल्स और विस्तृत ग्लास वस्तुओं का निर्माण कर सके। आज ग्लास मेकिंग की यह प्राचीन कला हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। खिड़कियां, दर्पण, बोतलें और यहाँ तक कि हमारे स्मार्टफोन्स की स्क्रीन, ये सभी ग्लास मेकिंग की उसी प्राचीन विधा का परिणाम है जिसे हमारे पूर्वजों ने विकसित किया था। ग्लास मेकिंग ने हमें न केवल सुंदरता और कार्यात्मकता प्रदान की है, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान में भी इसका अपना एक अद्वितीय स्थान है। लौह धातु कर्म लगभग 1200 ईसा पूर्व। 7वें स्थान पर है लौह धातु कर्म, जिसका आविष्कार लगभग 1200 ईसा पूर्व हुआ था। यह काल इतिहास में लौह युग के रूप में जाना जाता है और इसने मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। लौह का प्रयोग शस्त्र, उपकरण और निर्माण सामग्री के रूप में होने लगा, जिससे समाजों के विकास में तेजी आई। लौह धातु कर्म ने न केवल युद्ध कला में क्रांति लाई, बल्कि कृषि, वास्तुकला और व्यापार में भी नई तकनीकों का द्वार खोला। इसने मानव जीवन के अनेक पहलुओं को नई दिशा प्रदान की और समृद्धि एवं प्रगति की नई संभावनाएं सृजित की। आज भी लौह और इसके मिश्र धातु जैसे कि स्टील हमारी सभ्यता के निर्माण का आधार है। वे भवनों, पुलों, वाहनों और अनगिनत अन्य उत्पादों के निर्माण में मुख्य सामग्री के रूप में प्रयोग होते हैं। लौह धातु कर्म का यह आविष्कार मानव इतिहास में एक मील का पत्थर है, जिसने अनेक सभ्यताओं के विकास को प्रभावित किया है। घड़ी, सुंदियाल से लेकर मॉडर्न घड़ियों तक। 10वें और अंतिम स्थान पर है घड़ी का आविष्कार, जिसकी शुरुआत सुंदियाल से हुई थी और जो आज मॉडर्न डिजिटल और एनालॉग घड़ियों तक विकसित हो चुकी है। घड़ी का आविष्कार मानव इतिहास में समय को मापने की कला में एक महत्वपूर्ण उन्नति थी, जिसने हमें दिन और रात के समय को बांटने और व्यवस्थित करने की क्षमता दी। प्राचीन काल में सुंदियाल सूर्य की छाया का उपयोग करके समय बताते थे, जबकि जल घड़ियां और रेत घड़ियां जैसी अन्य प्रणालियों ने भी समय को मापने के विभिन्न तरीके प्रदान किए। ये आविष्कार न केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए थे, बल्कि व्यापार, नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान में भी महत्वपूर्ण थे। आधुनिक युग में घड़ियों ने अत्यधिक सटीकता प्राप्त की है, जिसमें क्वार्ट्ज घड़ियों और एटॉमिक घड़ियों ने समय मापने के नए मानक स्थापित किए हैं। ये आधुनिक घड़ियां न केवल समय बताती हैं, बल्कि दुनिया भर में समय को सिंक्रोनाइज करने में भी महत्वपूर्ण है, जिससे वैश्विक संचार और नेविगेशन सिस्टम्स का समन्वय संभव हो पाया है। घड़ी का यह आविष्कार मानव सभ्यता के समय के प्रति समझ और उसके मापन के तरीकों को विकसित करने में एक कुंजी रहा है, और यह आज भी हमारे जीवन के हर पहलू में एक अनिवार्य भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, मंथन ज्ञान के इस खास एपिसोड में हमने उन आविष्कारों का अन्वेषण किया जिन्होंने प्राचीन काल से लेकर आज तक हमारी सभ्यता को आकार दिया है। ये आविष्कार न सिर्फ हमारे अतीत के गौरवशाली क्षणों को दर्शाते हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे प्राचीन ज्ञान और नवाचार आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। चाहे वह पहिया हो या कागज, घड़ी हो या बायोमेट्रिक्स, प्रत्येक आविष्कार ने मानव जाति के विकास में अपना अद्वितीय योगदान दिया है। ये तकनीकें हमें यह भी दिखाती हैं कि कैसे मानव जिज्ञासा, अवलोकन और समस्या समाधान की क्षमता ने समय के साथ नई संभावनाओं को खोला है। आज के हमारे डिजिटल युग में, जहां नई तकनीकें लगातार विकसित हो रही हैं, इन प्राचीन आविष्कारों का महत्व और भी बढ़ जाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सरल विचार और खोजें भी समय के साथ कितनी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हो सकती हैं। हमें आशा है कि आपको इस यात्रा में हमारा साथ देना पसंद आया होगा। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और अधिक रोचक जानकारियों के लिए
मंथन ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारियों के साथ।